अगर हम अपने शक्तियों का प्रयोग नहीं करते और मेहनत नहीं करते तो उसका परिणाम हमें बहुत भयानक तरीके से भुगतना पड़ता है। आज की कहानी इसी से संबंधित है। गिद्ध का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। बहुत कोशिश के बाद उड़ते उड़ते वह एक टापू पर पहुंचे। टापू पर पहुंचकर उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वह सभी स्वर्ग में हैं। टापू पर हरियाली थी, खाने के लिए मेढक मछली, अनेकों समुद्री जीव मिल गए। उस टापू पर कोई ऐसा जानवर भी नहीं था जो गिद्ध का शिकार कर सके। इसी वजह से गिद्ध को किसी का भी डर नहीं था। उनमें से एक गिद्ध ने कहा कि अब वह यह जगह छोड़कर कभी नहीं जाएगा। यहाँ तो बैठे बैठे ही खाने को मिल जाएगा। और बाकी सब गिद्ध भी उसकी बात से सहमत हो गए। झुंड के सभी गिद्ध खुश हो गए, लेकिन एक बूढ़ा गिद्ध यह सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ और वह सभी वहीं पर रहने लगे। कई दिन गुजर गए। एक दिन उस बूढ़े गिद्ध ने सभी से कहा, भाइयों, हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार करने की वजह से पहचाना जाता है। यही हमारी शक्ति है। हम सभी जब से यहाँ आए हैं और हम बहुत ही आलसी हो गए हैं। अब हम ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाते। हम शिकार करना भी भूल रहे हैं। इस जगह पर ज़्यादा दिन तक रहना ठीक नहीं है। मैं इस टापू को छोड़ना चाहता हूँ। अगर कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो चले। बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर सब उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे मूर्ख कहने लगे। निराश होकर बूढ़ा गिद्ध अकेले ही दूसरे जंगल में चला गया। समय बीतता गया और कुछ महीने बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि उसे अपने झुंड के हालचाल जानने के लिए उस टापू पर जाना चाहिए। लंबी उड़ान के बाद वह उस टापू पर पहुंच गया। टापू पर पहुंचने के बाद उसने देखा कि बहुत सारे गिद्ध मारे जा चुके हैं। कुछ बुरी तरह से घायल हैं। बूढ़े गिद्ध ने घायल गिद्ध से पूछा, यह सब कैसे हुआ? घायल गिद्ध ने कहा, आपके जाने के कुछ दिन बाद ही यहाँ एक जहाज आया जो यहाँ चीतों का दल छोड़कर गया। शुरू में तो चीतों ने हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। यहाँ के अनेकों जीव जंतुओं का शिकार करके अपना पेट भर रहे थे। कुछ दिनों बाद जब उन्हें मालूम पड़ा कि हम ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ सकते तो उन्होंने हम पर हमला कर दिया। इसी कारण काफ़ी गिद्ध चीतों का शिकार बन चुके। यह सब सुनकर बूढ़े गिद्ध को काफ़ी दुख हुआ और अफसोस हुआ, लेकिन अब वह उनके लिए कुछ नहीं कर सकता था। वह उड़कर फिर से अपने जंगल में चला गया। दोस्तों, आज के इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे उन शक्तियों को गंवा देंगे। इसलिए हमें अपनी शक्तियों का उपयोग करते रहना चाहिए। कभी भी आलस ना करें, हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। आज के ज़माने में हर इंसान के पास कोई ना कोई शक्ति है। जैसे किसी के पास अच्छा खाना बनाने की शक्ति, किसी के पास अच्छा गाने की शक्ति। दोस्तों, अगर हम अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हम उन शक्तियों को गंवा देंगे। इसलिए हमें शक्तियों का उपयोग करते रहना चाहिए। अगर हम उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम भी एक दिन मारे जाएंगे, जैसे वह गिद्ध मारे गए। दोस्तों, मारे जाने का मतलब कि हमारी कोई पहचान नहीं बचेगी।